आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको रटने वाले क्वेश्चन हैं, आपको उनका बार बार रिवीजन करना होगा, तभी वो आपको क्वेश्चन उनके यानी कि जो फैक्ट हैं वो याद हो पाएंगे। तो ये हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज का आपका 16वां वीडियो है और चैप्टर है ये हमारा 15। अगर आपने हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज के सारे वीडियो अगर देखे हैं तो आप ये शॉर्ट मान के चलिए, अगर आपके 40 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें से कम 25 क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर ले जाओगे, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि परीक्षा वाली जो बुक है उत्तराखंड की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है उत्तराखंड के प्रीलिम्स, वनडे वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए। तो बस आपको परीक्षा वाली बुक आपको अच्छे से रट लेनी है, याद कर लेना है। और अभी तो हम फ़िलहाल इसके सिर्फ जो क्वेश्चन है पीछे बुक के वो कर रहे हैं। जब ये हमारा एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर इनके सभी के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज भी उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि उसके बाद तो हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी हम फिलहाल वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि परीक्षा वाली बुक उन सभी क्वेश्चनों का एक सारांश जैसा लास्ट में दे देता है। और अगर आपने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो उससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो कि हमें लगेगा कि हाँ हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं एग्ज़ाम से पहले, और अब हमारे पास टाइम बचता है तो हम बाकी के चैप्टरों को अच्छे से चैप्टर वाइज एक एक लाइन पढ़ के हम उसको अच्छे से कवर कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में वैट लागू किया गया। तो ये जो वैट लागू किया गया है 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी ठीक है, 1 अप्रैल 2005। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, यहाँ पे लिखा जरूर नहीं है लेकिन रिपीट काफ़ी बार हुआ है। तो इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारा वाणिज्य कर। सेकंड का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2001। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जो हमको ऑप्शन दिए हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन हमको दिया है, पहला है हमारा यहाँ पर आम नागरिकों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करना, जनजातियों को गृह ऋण स्वीकृत करना, और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, छोटे किसानों को कृषि ऋण स्वीकृत करना। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक है। वैसे भी अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको भी पता है कि अधिकतर मतलब 50% केस में कौन सा ऑप्शन ठीक होता है हमारा, जो कि सबसे बड़ा होता है। मतलब ये एक तुक्का लगाने वाली एक बात है, बाकी ये इसको आप सीरियस नहीं लोगे। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। हमारा राज्य में हमको इसमें बताना है कि वक्तव्य पर हमको विचार करना है कि और बताना है कि कथन और जो कारण है दोनों सही हैं या कौन सा सही नहीं है। तो जो पहला हमारा जो कथन है वो है, राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है, और इसका कारण दिया गया है, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो ये कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। आप इसको ऐसे करके अगर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, राज्य में विकास के लिए बहुत अंतः शक्ति है क्योंकि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा आंतरिक क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा ये कथन और कारण है दोनों ठीक, लेकिन बट ये जो इसका स्पष्टीकरण है वो ठीक नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, कि इसका जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर व्यवस्था के लिए जाना जाता है क्योंकि यह रोजगार के लिए प्रवास का क्या है, घोतक है। बिल्कुल ठीक, ये इसका कारण भी ठीक, कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है।
और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है यहाँ पर। तो 6th का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, कथन और कारण दोनों ठीक थे, लेकिन उसका जो स्पष्टीकरण था वो ठीक नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन था वो बी ठीक था। यहाँ पर बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है? तो ये देहरादून में खोली गई है। कब खोली गई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो जून 2006 आपको याद रखना है, और शाखा खोली गई है हमारी देहरादून में। बात करते हैं अब 8th क्वेश्चन की। तो 8 जो क्वेश्चन है वो है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है। तो वो 2005 में की गई थी। 2005 में एक चीज़ और शुरुआत की गई थी, किसकी? वैट की शुरुआत करी गई थी, लेकिन वैट हमारा 1 अप्रैल 2005 यानी कि वो अप्रैल में हुआ था, ईयर 2005 ही था। और राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत 2005 में ही करी गई है। ईयर सेम है लेकिन महीना बदल गया है, तो महीना है मई। तो पहले वैट लागू हुआ था और उसके बाद सहकारी सहभागिता योजना। बात करते हैं अब 9th क्वेश्चन की। राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र को योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारा घट रहा है। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपको प्रथम द्वितीय अगर तृतीय क्षेत्र के बारे में अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको बता दूंगा। तो 10th का हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है द्वितीय का, और प्रथम का क्या हो रहा है? घट रहा है। हमारा यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन है वो है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये क्वेश्चन शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, आपको इसका मुँह जबानी आपको इसका याद होना चाहिए। तो ये है हमारा 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं अब 12th की। राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। जैसे आपको पता होगा कि पहले जो अब तो नीति आयोग चलता है, पहले हमारा कौन सा आयोग चलता था? योजना आयोग जो चलता था, उसके जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? हमारे प्रधानमंत्री जी होते थे। और उसी तरह राज्य में जो योजना आयोग चलता है उसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। लेकिन अब वो किस में चेंज हो गया है? नीति आयोग में चेंज हो गया है। बात करते हैं अब 12th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन की, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये प्रथम है तो ये हमको याद होना चाहिए। तो इस कौन से? हमारे आर के धर। देखिए कनिष्क सहायक 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो एस आर के धर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? तो 14th का हमारा क्या आंसर ठीक होगा? 11.26%। ये आधार वर्ष है, याद रखना है। 2011-12 की बात नहीं कर रहा, आधार वर्ष हमारा अलग होता है और हम जो पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं वो अलग होता है। तो 2011-12 जो आधार वर्ष है हमारा, उसके अनुसार जो राज्य में निर्धन लोग का जो प्रतिशत है वो है 11.26%। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। 15th क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः है। तो जो शहरी निर्धनता है वो है 10.62% और ग्रामीण हमारी कितनी है? 10.48%। बात करते हैं अब 16th क्वेश्चन की। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक जो चल रही थी हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना रखा गया था उस समय? उस समय 11% रखा गया था। अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। तो कौन सा आय का मुख्य स्रोत नहीं है? वन संपदा तो है ही, पर्यटन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही हमारा, फिल्म उद्योग जो है हमारा वो मुख्य स्रोत नहीं है, और खनन तो है ही। तो ये 3 है और फिल्म उद्योग हमारा नहीं है। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो कनिष्क सहायक 2016 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तराखंड में जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। बात करते हैं अब 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का
प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत ग्रामीण जनसंख्या का क्या है हमारा? कृषि व पशुपालन। जैसा कि आपको पता होगा, जो पहाड़ के मूल निवासी हैं वहाँ पर हमारी कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से होता है, क्योंकि वहाँ रोजगार का कोई और साधन है नहीं। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 16 की उद्योग एवं औद्योगिक विकास। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह वही आपको लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब। तो बस, थैंक यू।